हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 3 के शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बहुत ही आसान है। ग्रामर सीखने से पहले हमें शब्दार्थ और कांजी का पूरा स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ सीखने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है JLBT मराठी में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी और मराठी में, और दिखा रही हूँ जापान की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देख रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो दाई सांका देसने। दाई सांका लेसन नंबर 3 का शब्दार्थ हम देख रहे हैं। ठीक है, वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हमें शब्दार्थ आना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आता है क्योशित्सु। क्योशित्सु। जैसे भी मैं कोई भी वर्ड्स हो प्रोनाउंस करूंगी तो आप मेरे बाद में उसे जरूर दोहराइएगा। ठीक है। सो क्योशित्सु देसने। सो क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम। ठीक है, अभी हम जिस क्लासरूम में हैं उसे कहा जाता है क्योशित्सु। उसके बाद में है शोकुदो। शोकुदो, शोकुदो का मतलब है डाइनिंग हॉल। जहां पे आप खाना खाते हो तो उसे शोकुदो कहा जाता है। या फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां का जो कैंटीन है तो उसे शोकुदो कहा जाता है। कंपनी का भी कैंटीन होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप शोकु और दो, शोकुदो शब्द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप वर्ड सीखोगे तो उसका एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो देखिए, शोकुदो, यह शोकुदो है, मतलब क्या, करे वा शोकुदो देस। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे का वर्ड्स। आगे है काइशा। काइशा, जहां पे आप काम करते हो तो उसे कहा जाता है काइशा, मतलब कंपनी। वाताशी वा XYZ काइशा नो शाइन देसु। शाइन, शाइन का मतलब है कंपनी, एम्प्लॉई, शाइन। वाताशी वा ए काइशा नो शाइन देसु। मैं ए कंपनी का एम्प्लॉई हूं। तो इसी तरह से आप उसका सेंटेंस बनाइएगा। उसके बाद में है जिमुशो। कंपनी का जो एक ऑफिस रहता है उसे कहा जाता है जिमुशो। जिमुशो का मतलब है ऑफिस। तानाका सान वा दोको देस का? वेयर इज मिस्टर तानाका? तानाका सान वा जिमुशो देस। तानाका सान जिमुशो मतलब ऑफिस में है। उसके बाद में आता है खाईगी। खाईगी का मतलब है मीटिंग, और शित्सु का मतलब है रूम। खाईगी शित्सु, उसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, असेंबली रूम कहा जाता है। ठीक है, खाईगी शित्सु, खाईगी शित्सु। वाकारिमाशिता का मिनासान? खानतान देसु यो ने। ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड्स है। आप खुद के सेंटेंस जरूर बनाइएगा ताकि सारे के सारे वर्ड्स आपके ध्यान में रहे। उसके बाद में आता है उकेत्सुके। उकेत्सुके, जहां पे भी आप जाते हो, रेस्टोरेंट जाओ या फिर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे उकेत्सुके रहता है। उसे रिसेप्शन डेस्क कहा जाता है, रिसेप्शन। ठीक है। उसके बाद में है रॉबी। रोबी, बी देसने हाइफन है, रोबी, तो उसका हुआ लॉबी। ठीक है, लॉबी। उची। उची, उची का मतलब है हाउस। उची, हाउस। हेया। हेया, वाताशी नो हेया देस, मतलब मेरी रूम है। हेया का मतलब है रूम। वाताशी नो हेया देस, या फिर आप ये बोल सकते हो कोरे वा वाताशी नो हेया देस। ये जो है ये मेरी रूम है। ठीक है। अब है तोइरे। तोइरे, या फिर उसे ओते आराई ऐसा कहा जाता है। तोइरे का मतलब है टॉयलेट। ठीक है, काताकाना वर्ड से इंग्लिश वर्ड काताकाना में किया है। ओते आराई, ओते आराई मतलब रेस्ट रूम। ठीक है, ओते आराई। उसके बाद में है खाईदान। खाईदान का मतलब है स्टेयर्स, स्टेयरकेस। ओके, खाईदान। एरेवेता, एरेबेता मतलब एलिवेटर, एरेबेता। एस्कारेता, एस्कोलेटर, एरेबेता एलिवेटर, लिफ्ट, और एस्करेता मतलब
एस्केलेटर। ओ कुनी वा दोचिरा देश का, यहाँ पे ओ कुनी, कुनी का मतलब है कंट्री, ठीक है, देश। तो ओ कुनी उसे आदरार्थी बोला गया है। तो ओ कुनी वा दोचिरा का मतलब वेयर, आपका देश कौन सा है या फिर आपका देश कहाँ पर है। ओ कुनी वा दोचिरा देश का, आप कहाँ से हो। वाताशी वा इंदोजिन देश, वाताशी वा इंदोजिन देश। आगे देश ने देनवा, देनवा काय, देनवा म्हणजे टेलीफोन, ठीक है। कुत्सु, कुत्सु का मतलब है शूज, कुत्सु। नेकुताई मतलब नेकटाई, नेकुताई। वाइन, वाइन और ताबाकू। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स है, तो सबसे पहले तो कुत्सु का मतलब है शूज, लेकिन कुत्सु शिता, ओके, तो उसका मतलब हुआ सॉक्स। कुत्सु और शिता उसका मतलब है सॉक्स, ओके। और अभी देख रहे हैं नेकुताई मतलब टाई, वाइन मतलब वाइन, ठीक है, और ताबाको मतलब सिगरेट, ताबाको। उरीबा, उरीबा, उरीबा का मतलब है काउंटर, ओके, डिपार्टमेंट जहां से सेल किया जाता है ना, तो उसे उरीबा कहा जाता है। चिका, चिका मतलब बेसमेंट, चिका तेत्सु आपको पता है, ठीक है, उसका अर्थ होता है सबवे। तो मतलब क्या कि बेसमेंट से जो ट्रेन आती है उसे चिका तेत्सु कहा जाता है। देखो चिका का मतलब है बेसमेंट। नानी नानी काई या नानी नानी गाई कहा जाता है, इसका मतलब है फ्लोर जब हमें बताना है ना, तो उसके लिए यूज करता है, किया जाता है। मतलब इकाई, निकाई, सांगाई, ठीक है, सांगाई होता है। तो ये काउंटर से मतलब किस तरह से उसको बोला जाता है, मतलब जो फ्लोर है उसे किस तरह से काउंट किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। नांगाई देस ने, नांगाई व्हाट फ्लोर, कौन सा फ्लोर, नांगाई, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है कि आप कौन से फ्लोर पर रहते हो या फिर अभी आप कौन से फ्लोर पर हो, तो आपको वहां पे नांगाई वर्ड्स यूज करना है। इमा वा नांगाई नी मास का, मतलब अभी आप कौन से फ्लोर पर हो। इमा वा नांगाई नी मास का। या उसके बाद में है एन, एन जापानीज करेंसी है, ध्यान में रखिएगा, एन। इकुरा, इकुरा का मतलब है हाउ मच, इकुरा देस का कितने को है, ठीक है। ह्याकु, ह्याकु का मतलब हुआ 100, ह्याकु। सेन, सेन का मतलब हुआ 1000, 1000। और मान, मान देस ने, मान का मतलब हुआ 10,000, ठीक है। सो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। सबसे पहले तो आता है एन, एन का मतलब हुआ एन, जापानीज करेंसी है। इकुरा देस का हाउ मच, ठीक है, कितने को है। उसके बाद में ह्याकु, ह्याकु एन देस, ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब 100 एन को है। सेन एन देस मतलब 1000 एन को है। और उसके बाद में है मान एन देस मतलब 10,000 को है। अभी हम देख रहे हैं कोको, कोको का मतलब हुआ हियर, ओके, यहाँ पे कोको, कोको वा हेया देस, यहाँ पे रूम है, हेया का मतलब हुआ रूम, कोको वा हेया देस, यहाँ पे रूम है। सोको देस ने, सोको का मतलब हुआ देर, वहां पे, क्या है वहां पे, वहां पे। सोको वा कोएन देस, क्या कहा है, सोको वा कोएन देस, यहाँ पे क्या है, कोएन है, मतलब गार्डन है, पार्क है। कोकोवा कोएन देस, ये बोल रही कि कोकोवा कोएन देस, यहाँ पे गार्डन है। तो यहाँ पे कोको सोको का सेम कोरे सोरे जैसा ही यूज होता है, जैसे कि कोको से अगर कोई बात कर रहा है तो उसके आसपास में वो चीजें होने वाली है, मतलब वो प्लेस होने वाला है। और सोको का मतलब उससे फार, मतलब जो लिसन कर रहा है उसके आसपास वो प्लेस होने वाले, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें आगे का ग्रामर इसी पर ही लर्न करना है। या असोको देस ने, असोको, देखिए असोको का मतलब है दैट प्लेस ओवर देयर, मतलब बहुत दूर का कोई अगर हमें बताना है, प्लेस बताना है, तो उसके लिए असोको यूज करना है, ठीक है। असोको वा क्योशित्सु देस,
आसोको वा क्योशित्सु देसु, बहुत ही फार है तो उसे कहा जाता है आसोको वा क्योशित्सु देसु, यहाँ पे क्लासरूम है। दोको, दोको का मतलब है वेयर, दोको वेयर, दोको क्योशित्सु वा दोको देसु का, वेयर इज क्योशित्सु, वेयर इज क्लासरूम। तो देखो आसोको का मतलब है वहां, क्योंकि हिंदी में वहां सिर्फ यूज होता है, सोको के लिए भी वहां, आसोको के लिए भी वहां ही यूज होता है, और सिर्फ कोको के लिए यहाँ यूज होता है। ठीक है, तो बहुत क्या कहूँ इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान में रखिएगा। इमा दोको देसु का, इमा मतलब नाउ, दोको देसु का, वेयर आर यू नाउ, नाउ वेयर आर यू, आप अभी कहाँ पे हो। ठीक है, इमा का मतलब है अभी, दोको देसु का, वेयर आर यू। या सो अब हम देख रहे हैं कोचिरा, सोचिरा, आचिरा और दोचिरा। ये जो है ये पोलाइट फॉर्म है। कोको का पोलाइट फॉर्म कोचिरा, सोको का पोलाइट फॉर्म सोचिरा, आसोको का पोलाइट फॉर्म है आचिरा, और दोको का पोलाइट फॉर्म है दोचिरा। तो देखिए ये क्या है, आदर युक्त फॉर्म है, मीनिंग दोनों का ही सेम है, लेकिन कोचिरा, सोचिरा, आचिरा, दोचिरा ये पोलाइट लेवल पर यूज किया जाता है। ठीक है, सो अरिगातो गोजाइमाशिता, बहुत ही सिंपल वर्ड से, और जितने आपको सिखाए हैं उतने उसी दिन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो आने तक उसे परफेक्ट कीजिए, क्योंकि हम जेएलपीटी का जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पे हिंदी जेएलपीटी N5 का पूरा स्टडी सिखाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमसे कनेक्ट हो जाते हो तो हम जल्दी से जल्दी आपको सारे के सारे वीडियो दे देंगे। ठीक है, ताकि आप बहुत ही जल्द दिसंबर या फिर जुलाई में एग्जाम देने के काबिल हो। तो स्टडी कीजिएगा। अगर आपको कोई ग्रामर पैटर्न हो या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में वहां पे जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आप वो मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ग्रामर लेके, तब तक के लिए ये सारी की सारी वोकैबुलरी करके रखिएगा। धन्यवाद।